Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 बार you will be never make me yours come. Part 26 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक जब हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ जा रहा था, तब वो जाने के टाइम पर देखता है कि कोई इंसान और एक इंसान को मार रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सेकंड बाद जो इंसान दूसरे इंसान को मार रहा था वो कुछ देर में उसे पूरी तरह से मार देगा। और जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है और वो बिना कुछ समझे जल्दी से कार को रोक देता है और जल्दी से उन दोनों की तरफ जाने लगता है। फिर जंगकुक जाने के बाद जल्दी से उस पर्सन को धक्का मार के दूसरे पर्सन से अलग कर देता है और जल्दी से जंगकुक उस घायल हुए इंसान को चेक करने लगता है। तब दूसरे पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में आकर जंगकुक की कॉलर को पकड़ लेता है और जंगकुक को फोर्सफुली उस इंसान से अलग करता है। तब जंगकुक जो टर्न होकर उसकी तरफ देखता है, तब वो पर्सन जो एकदम से रुक जाता है और वो सिर्फ बिना पलके झपके जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक खुद भी गुस्से में था और गुस्से में उस इंसान की तरफ देखते हुए उसके ऊपर चिल्ला कर कहता है, तुम क्या एक पागल हो? तुम एक इंसान को क्यों मार रहे हो? तुम एक इंसान की लाइफ की कीमत भी जानते हो? तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? अब मुझे छोड़ो, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और मैं तुम्हें पुलिस में ज़रूर दूंगी। तब वो पर्सन कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस अननोन पर्सन को खुद के पास से दूर हटाने की कोशिश करता है और उसके हाथ को अपने कॉलर के ऊपर से हटाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक जब नहीं कर पाता है तब वो गुस्से में कहता है, मुझे छोड़ दो। तब वो अननोन पर्सन अपने कूल वॉइस में कहता है, उसके बारे में भूल जाओ, उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, मेरे बारे में सोचो। तब जंगकुक शॉक होते हुए कहता है, तुम पूरी तरह से ठीक हो, मुझे सिर्फ छोड़ो वरना मैं पुलिस को अभी कॉल करूँगी। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर मैं जो कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ वो करो। तब वो पर्सन बिल्कुल भी जंगकुक को नहीं छोड़ता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उस अननोन पर्सन को जोर से एक स्लैप मार देता है। तब ये देखकर तंग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी दांत को पीसते हुए कहता है, तुम मुझे स्लैप मारे हो? तब जंगकुक गुस्से में कहता है, हाँ मैं मारी हूँ और भी ज़्यादा तुम्हें मैं स्लैप मार सकती हूँ। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर अभी मेरी कॉलर को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें सच में पुलिस में दूंगी, एक इनोसेंट इंसान को मारने की ट्राई करने के लिए। तब तंग इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो अपनी पीछे से गन को निकालता है और तुरंत ही उस बॉय की तरफ पॉइंट करते हुए जंगकुक की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है। तब जंगकुक तुरंत कहता है, प्लीज़ उसे मत मारो, प्लीज़ तुम्हें। और जंगकुक इसके बाद अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता है क्योंकि ऑलरेडी तंग शूट कर दिया था और वो इंसान जो वहाँ पर ही मर जाता है। तब जंगकुक जो शॉक हो जाता है, तब तंग जंगकुक के कॉलर को छोड़ देता है। तब जंगकुक जल्दी से जाकर उस अननोन बॉय को चेक करने लगता है, पर जंगकुक जाकर देखता है कि उस अननोन बॉय के हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा स्लोली बीट कर रहा था। तब जंगकुक उसे जल्दी से उठाने की ट्राई करता है और तंग इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तंग इस बार उस इंसान की स्टमक पर एक शूट करता है। तब जंगकुक ये देखकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक जानता था कि अब उसे बचाना मुश्किल है क्योंकि तंग पहले तो उस अननोन पर्सन की लेफ्ट चेस्ट पर एक शूट किया था और उसके बाद उसकी अब स्टमक पर भी किया था। तो फिर शायद ये इंसान कोई प्रोफेशनल इंसान ही होगा जिसे पता है कि कहाँ पर शूट करने से लोग जल्दी मर जाता है। तब जंगकुक उस अननोन पर्सन को ग्राउंड पर रख देता है और तांग की तरफ गुस्से से देखते हुए तांग की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से जाने लगता है और उसे जोर से पंच मारना चाहता था, पर उसके पहले ही तंग जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी फेस पर एक साइको स्माइल के साथ कहता है, ओ स्वीटहार्ट, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी ये सॉफ्ट हैंड कहीं और अपने काम में लगा सकते हो, पर तुम मुझे पंच करने के लिए इसे यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि मेरी हैंडसम फेस पर अगर तुम मुझे पंच मारोगे तो फिर ये कितनी ज़्यादा बुरा होगा ना। पता नहीं, मैं तुम्हारे हाथ को भी तोड़ सकती हूँ। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर अपने हाथ को कंट्रोल में रखो। और ये कहकर तंग जंगकुक की हैंड पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है
और तांग के हाथ से अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं अभी जाकर पुलिस को बोलूँगी। तब तांग हंसते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं यहाँ की पुलिस ऑफिसर ही हूँ और तुम जानते हो तुम जाकर जो बोलोगे सब कुछ मुझे ही बोलना होगा और कोई भी तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करेगा, बिकॉज मैं जो बोलूँगी वही राइट है और तुम ये प्रूफ नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, पर मैं देखा हो। तब तांग कहता है, जो तुम देखे हो वो प्रूफ नहीं कर सकता क्योंकि ये सिर्फ तुम अकेला देखा हो और अकेले की प्रूफ बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, बिकॉज तुम तो झूठ भी कह सकते हो। तो फिर फिक्र मत करो, मुझे झूठ प्रूफ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर अब अच्छा होगा कि तुम अपनी इस माउथ को बंद रखो और अपने काम पर फोकस करो, अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आना चाहते हो तो। और ये कहकर तंग एक इविल स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपने लिप्स को लिक करने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है, मुझे छोड़ दो, अब मैं जानती हूँ कि तुम क्यों इतनी ज़्यादा एक साइको हो, अब मुझे जाने दो, तुम्हारी वजह से मैं मेरे टाइम को वेस्ट कर रही हूँ। और जंगकुक ये कहकर तंग से छुटकारा पाना चाहता था। जंगकुक ये बहुत ही अच्छी तरह से जानता है, अगर यहाँ पर जंगकुक इस इंसान के साथ ज़्यादा फाइट करने की ट्राई किया तो फिर ये शायद जंगकुक को भी अटैक कर सकता है और जंगकुक नहीं चाहता है। वो सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए ट्राई कर रहा था कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं और वो सिर्फ घर में जाना चाहता है और बाद में जाकर इस इंसान के खिलाफ जंगकुक एक्शन लेगा। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, इतनी भी ज़्यादा जल्दी क्यों है तुम्हें, चलो ऐसे भी मेरे घर में चलते हैं। तब जंगकुक शॉक होते हुए कहता है, तुम्हारी बोलने की क्या मतलब है। तब तंग कहता है, जिस तरह से तुम सोच रहे हो, बिकॉज मुझे जितना दूर पता है इतना बड़ा बॉय कभी भी एक इनोसेंट बॉय तो नहीं बन सकता है और ऐसे भी जिसमें तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और इसलिए शायद मैं फर्स्ट टाइम की तरह किसी को देखकर बुरी तरह से फ्रीज हो गई हूँ और मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम मेरी एक ड्रीम हो। तब जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और फोर्सफुली तांग के हाथ से अपने हाथ को छुटाते हुए कहता है, मुझे घर जाना है, तुम जो मर्जी करो, एक साइको पागल इंसान। और ये कहकर जंगकुक जो जल्दी से अपनी कार की तरफ जाने लगता है। तब तांग जंगकुक की तुरंत पीछे से हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए उसके वेस्ट कर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, इतनी ज़्यादा जल्दी क्या है, मैं मना क्या हो ना, तुम घर में नहीं जा सकते हो। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तांग को बार बार पीछे की तरफ धक्का देने की ट्राई करता है, पर तांग को जंगकुक बिल्कुल भी उसके पास से दूर नहीं कर पाता है। तब तांग फोर्सफुली जंगकुक की नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, वो इससे बहुत ही ज़्यादा हेट फील कर रहा था। तब तांग उसकी नेक को अपने डंक से लिक करने लगता है और शक करने लगता है। तब जंगकुक इरिटेट होते हुए कहते हैं, छोड़ दो यू साइको, तुम एक पुलिस ऑफिसर होने के लायक भी नहीं हो, तुम मुझे फोर्स करने की ट्राई कर रहे हो, मुझे छोड़ो। और ये कहकर जंगकुक बार बार तांग को जब छुटाने की ट्राई करते हुए हार मान लेता है। तब अचानक से जंगकुक तांग को उसके लेग्स पर किक कर देता है। तब तांग जो इसके लिए रेडी नहीं था और इस वजह से वो रोड पर गिर जाता है। तब जंगकुक जल्दी से अपनी कार की तरफ चला जाता है और जल्दी से अपनी कार की डोर को ओपन करते हुए उसके अंदर चला जाता है। तब तांग जो खुद भी रोड से उठते हुए जल्दी से जंगकुक की तरफ जाने लगता है, पर जंगकुक जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट करता है। तब तांग आकर बार बार जंगकुक को कार की डोर को ओपन करने के लिए कहता है, पर जंगकुक जल्दी से अपनी कार को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब तांग खुद भी गुस्से में था और वो अपनी बाइक को लेकर जल्दी से जंगकुक को फॉलो करने लगता है। तब जंगकुक इसे देख पा रहा था कि तांग उसे फॉलो कर रहा है और जंगकुक ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, उसका हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था और वो अपनी कार की स्पीड को बढ़ाने लगता है। पर तांग अपनी बाइक की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था और तुरंत ही जंगकुक की कार के सामने आकर अपनी बाइक को रोक देता है। तब जंगकुक इसे देखकर जल्दी से अपनी कार को रोक देता है। तब तांग जो अपनी बाइक से उतरते हुए एक इवल स्माइल के साथ जंगकुक की कार की तरफ देखने लगता है और उसकी कार की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक जो अपनी कार को बैक लेने लगता है। तब तांग की फेस से अब तक इविल स्माइल बिल्कुल भी गायब नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानता है
कि जंगकुक अगर यहाँ से बैक लेने की ट्राई किया तो फिर जंगकुक को टाइम लगेगा। तब तब जंगकुक जो गॉड के पास बार बार प्रे कर रहा था कि वो सिर्फ एक बार बच जाए और वो कभी भी लाइफ में कभी भी इस इंसान के पास नहीं आएगा, चाहे जो क्यों ना हो जाए, वो सामने तक नहीं आएगा। और शायद जंगकुक की ये सारे प्रे वर्क भी कर गया था, क्योंकि वहाँ पर जो एक पुलिस की कार आने लगता है। तब इसे देखकर तंग जो तुरंत ही अपनी जगह पर रुक जाता है और जंगकुक जब नोटिस करता है तंग रुक गया है, तब वो एक बार अपनी कार के पीछे की तरफ देखता है। तब वो देखता है एक पुलिस की कार आ रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो जल्दी से जो अब अपनी कार को आगे लेने लगता है। तब पुलिस ऑफिसर जो तांग के पास आकर अपनी कार को रोक देता है और कुछ ऑफिसर कार से निकलते हुए तांग के साथ बातें करने लगता है। तब तांग की नज़र अभी भी जंगकुक की कार की तरफ ही था और जंगकुक खुद भी जो जानता था कि तांग उसे शायद अपने आइस से ही मार डालेगा, पर जंगकुक जल्दी से तांग की तरफ और ध्यान ना देते हुए जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब तांग ये सब कुछ देख रहा था और वो जाने के पहले जंगकुक की कार की नंबर को देख लेता है और उसके फेस पर फिर से एक इविल स्माइल आ जाता है। फिर वो बाकी ऑफिसर की तरफ ध्यान देता है। जंगकुक अपने घर में जाने के बाद बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा। इस बारे में वो किसी को बोल नहीं सकता है, क्योंकि जो भी हो तांग की बातें सही था कि जंगकुक की ये सारे बातों पर कोई भी टच नहीं करेगा, तो फिर अब ये सारी बातें करने की कोई फ़ायदा ही नहीं है। और पता नहीं उस लाश की भी क्या हालत हुआ होगा, शायद उसे तंग अब तक वहाँ से हटा भी दिया है और इस वजह से जंगकुक के पास कोई भी प्रूफ भी नहीं था। फिर जंगकुक उस पर करते हुए कहते हैं, जो भी हो मैं सिर्फ अब उस इंसान की लाइफ में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं जल्दी ही इस बारे में भूल जाऊँगी, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं लाइफ में कभी भी इस बारे में प्रूफ पाती हूँ तो फिर मैं ज़रूर उस इंसान को जेल में भेजाऊँगी, उसके ही पुलिस स्टेशन में उसे ही जेल में भेजूँगी। और ये कहकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हैं, जल्दी से जगह फ्रेश होकर बेड पर लेट जाता है और सोने की ट्राई करता है। नेक्स्ट डे जंगकुक जो एवरीडे की तरह ही हॉस्पिटल में चला गया था और बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्क पर फोकस कर रहा था, पर फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी उसे वही इंसान के बारे में बार बार याद आ रहा था और जंगकुक नहीं जानता है कि वो क्या करेगा। उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, वो इस इंसान को बचा नहीं पाया है। इससे ज़्यादा जंगकुक को और क्या बुरा लग सकता है। जंगकुक जब अपने केबिन में था तब एक नर्स आकर जंगकुक को कहता है, सर आपके साथ कोई मिलने के लिए आया है। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, हाँ उसे आने के लिए कहो। वो क्या कोई पेशेंट है, उसकी नेम क्या है। तब नर्स कहता है, पता नहीं सर, पर वो बोल रहा था कि आपके साथ अर्जेंट मिलना चाहता है और उसकी नेम किम तयोंग है। तब जंगकुक कहता है, किम तयोंग नहीं, उसे मत आने के लिए कहो। तब नर्स कहता है, पर सर। तब नर्स और कुछ कह पाता तभी वहाँ पर तांग जो आ जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तब नर्स जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक तुरंत कहता है, मत जाओ यहाँ से, एक क्रिमिनल है। तब तांग अपनी आईडी को दिखाते हुए कहता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो फिर मुझे हर तरह से हक है और यहाँ पर मैं मिस्टर जोन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए हूँ, तो फिर गो। तब नर्स जो तुरंत हाँ कह देता है और वहाँ से जाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक कहता है, प्लीज़ मत जाओ प्लीज़, पर वो उसकी बातों को नहीं सुनता है क्योंकि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की बातें था और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब तांग के फेस पर एक इविल स्माइल था और वो इविल स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ घूरने लगता है। तब जंगकुक थोड़ा सा घबरा जाता है, पर फिर भी वो अपने कोल्ड फेस के साथ कहता है, मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं किया हूँ, तो फिर अभी यहाँ से चला जाओ। तब तंग हंसते हुए कहता है, हाँ मैं चले जाती, पर मैं क्या कर सकती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिल तुम्हारी तरफ खींचे खींचे चला आ रहा है, तो फिर तुम ही बोलो मैं किस तरह से अब तुम्हारे पीछे से चले जाऊँ। तब जंगकुक कहता है, मेंटल हॉस्पिटल में जाओ। तब तंग कहता है, ऑब्वियसली मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और तुम मेरी डॉक्टर हो, तो फिर अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने पेशेंट की देखभाल करोगे, राइट। और एक बात मुझे बोलो, तुम किसे किसे ये बोलने की ट्राई किया हो। तब जंगकुक
फिर से बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। पर वो अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहा हूँ और ना तो मुझे किसी की लाइफ को लेकर फ़र्क भी है। तब तंग जंकुक के करीब जाने लगता है, पर जंकुक बिल्कुल भी पीछे की तरफ नहीं जाता है। तब तंग इसे देखकर स्माइल करते हुए जंकुक के हाथ को पकड़ लेता है। तभी जंकुक तंग के हाथ को छुटाने की ट्राई करता है, पर तंग तुरंत ही जंकुक के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और जंकुक को अपने पास खींचते हुए जंकुक के कान के पास अपने डीप सेक्सी वॉइस में स्पर करते हुए कहते हैं, तुम क्या चाहते हो, बोलो मुझे कि मैं तुम्हारी ये सारी बातों पर ट्रस्ट कर लूँगी। इतने ज़्यादा इजीली नहीं हो सकता है बेबी बॉय, मैं इतनी ज़्यादा इजीली कैसे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूँ। तब जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे छोड़ दो यू साइको। पर तंग उसके बाद भी जंकुक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और वो अपनी डीप वॉइस में फिर से जंकुक के कान के पास हंसने लगता है। तब जंकुक एक सेकंड के लिए पूरी तरह से फ्रीज था। तब तंग जंकुक के यार को लिक करते हुए कहता है, जैसा मैं कहा हो, सिर्फ मेरी बातों को सुनो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मुझे तुम्हारे लिए कुछ और करना होगा। और तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ और प्लान करूँ? अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर प्लीज़ अब ये सब कुछ करना बंद करो, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस। तब जंकुक तंग की उस पर क्या हुआ लास्ट वर्ड को सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम क्या चाहते हो, मुझे बोलो, मैं तुम्हें दे दूँगी, पर मेरी लाइफ से हट जाओ, मैं मेरी एक अच्छा लाइफ को स्पिन कर रही हूँ। तब तंग जंकुक को कहता है, ठीक है, जैसे तुम चाहते हो मैं तुम्हारी विश को पूरा करूँगी बेबी बॉय, पर मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारी लाइफ में एंट्री लूँ। तो फिर अब मुझे तुम्हारी लाइफ में एंट्री लेने दो। तो फिर मैं 100% तुम्हें प्रॉमिस करते हुए कह रही हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें होल लाइफ में भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंकुक गुस्से में आते हुए कहते हैं, क्या बकवास की बातें कर रहे हो तुम, बोलो, तुम मेरी लाइफ में आना चाहते हो और कहते हो कि तुम मेरी लाइफ से हट जाओगे। ये कौन सी बदतमीज तरीके से बातें करने की तरीका है। तब तंग इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो जंकुक के वेस्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। तब जंकुक को पेन फील होने लगता है और वो थोड़ा सा पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है, प्लीज़ रोको, मुझे पेन हो रहा है। तब तंग कहता है, तुम्हारी वेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी हाथ में ही फिट हो सकता है, और तुम सोच सकते हो तुम ऑलरेडी पहली नज़र में ही मुझे क्रेजी कर दिया हो। तो फिर मैं सिर्फ अब एक ही बात चाहती हूँ, वो है तुम। और अगर तुम मुझे खुद के पास आने दोगे तो फिर मैं तुम्हारी लाइफ को एक हेवन बनाऊंगी, पर अगर तुम मुझे अपने पास जाने नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बनाऊंगी। तब जंकुक रोते हुए अपने धीमी आवाज़ में कहता है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तब ये सुनकर ही तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो जंकुक को खुद के पास से दूर धक्का मार देता है, जिस वजह से जंकुक अपनी बैलेंस को हराकर गिरने ही वाला था, पर जैसे भी करके वो खुद को खड़े रख पाता है और घबराते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। तब तंग गुस्से में चिल्ला कर कहता है, अभी उसके साथ ब्रेकअप करोगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर तुम जानते हो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं उसे मारने के लिए एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूँगी। तो फिर तुम्हारे पास टाइम है, उसके साथ ब्रेकअप करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा बन जाएगा जीवन। जंकुक, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाना, और मैं जो वार्निंग करती हूँ वो मैं सिर्फ एक बार ही करती हूँ, मुझे बार बार वार्निंग करना पसंद नहीं है। तो फिर मेरी बातों को चुपचाप सुनो, और एक बात का याद रखो, तुम सिर्फ अब मेरा हो, ये बात कभी भी मत भूलना। सिर्फ मेरा मतलब मेरा, चाहे जो क्यों ना हो। अगर मुझे तुम्हें पाने के लिए किसी को मारना भी पड़ा तब भी मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें मेरा बना कर ही रहूँगी, चाहे मुझे वर्ल्ड के हर एक इंसान को मारना क्यों ना पड़े। अब मेरी बातों को अपने दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से ले लो, क्योंकि मैं बार बार तुम्हें बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर नहीं क्या हो तो फिर सिर्फ वेट करो तुम्हारी उस बॉयफ्रेंड की डेथ के बारे में सुनने के लिए। और ये कहकर तंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और अपने हाथ को अपनी सिस्टर के ऊपर ले जाते हुए अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, वो क्या सच में एक साइको है? सच में मुझे लगता है मुझे साइको को पुलिस के हाथ में सच में देना होगा, पर ये साइको खुद ही पुलिस है, मैं क्या करूँ? और
तांग जो बाहर जाने के बाद वो गुस्से से लाल हो गया था। तब आसपास नर्स और जो भी सारा वार्ड बॉय और लोग था वो सब लोग तांग को देखकर घबरा रहा था। फिर तांग गुस्से से किसी को कॉल करता है और कॉल करके जल्दी से अपने काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें एक इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोल रही हूँ। जल्द ही उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ में आना चाहिए और एक भी गलती तक मुझे नहीं चाहिए। और मैं होप करूँगी कि मैं 1 घंटे के अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशन पा जाऊँगी। तब दूसरे पर्सन कहता है, ये सर अब जैसा कहते हैं। तब तांग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बोल दे रही हूँ। जल्दी से मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और स्पेशली उसके घर की पता मुझे आज ही चाहिए। तब फिर से वो अननोन पर्सन हाँ कह देता है। तब तांग कॉल को कट कर देता है और एक साइको स्माइल के साथ कहता है, अब देखती हूँ मैं कि तुम कैसे मेरे पास से भाग जाते हो। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।